आज हम बात करेंगे शुगर और होम्योपैथी। तजर्बे की बात तजर्बे के साथ। अनाटॉमी। हमारे जिस्म में शुगर को कंट्रोल करने की जिसकी जिम्मेदारी होती है वो लबलबा है। ये हमारे जिस्म में मौजूद निज़ाम का हिस्सा है। ये ऑर्गन खुराक को हजम करने में अहम किरदार अदा करता है। ये लबलबा खुराक को हजम करने के लिए एंजाइम, हार्मोन्स, इंसुलिन और ग्लूकोजन बनाता है। इंसुलिन खून में मौजूद शुगर के मॉलिक्यूल को तोड़कर पट्ठों और हड्डियों के लिए तवानाई बनाती है। आसान अल्फाज में जानना बहुत ज़रूरी है कि ज़ियाबतीस और शुगर का मर्ज है क्या। जब हम कुछ भी खाते हैं तो हमारे निज़ाम में हजम होना शुरू हो जाता है। आखिरकार ये कार्बोहाइड्रेट या शुगर खून में जाती है और खून में शक्कर का लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। सेहतमंद इंसान में जब इसकी मिकदार ज़्यादा होना शुरू होती है तो हमारा एक असाबी निज़ाम इसकी निशानदेही करता है और लबलबे को इंसुलिन बनाने को कहता है। सेहतमंद इंसान में ज़रूरत के मुताबिक इंसुलिन बनती है और वो खून में शुगर को तहलील करके जिस्म में तवानाई पैदा करती है, जिससे पट्ठों को ताकत मिलती है और हड्डियों को एनर्जी फराहम होती है। इसकी कुछ मिकदार जिगर में स्टोर हो जाती है और मुख्तलिफ औकात में इस्तेमाल में आती है। शुगर का मर्ज। शुगर के मर्ज में जब शुगर खून में आती है तो इंसानी निज़ाम लबलबे को इंसुलिन बनाने को कहता है। इसमें दो सूरत हाल होती हैं। लबलबा इंसुलिन तैयार तो कर रहा होता है मगर इसकी मिकदार कम होती है। इसको टाइप 2 डायबिटिक कहते हैं। दूसरी सूरत ये होती है कि लबलबा बिल्कुल ही इंसुलिन नहीं बनाता। इसको टाइप 1 डायबिटिक्स कहते हैं। अब होता क्या है, खून शुगर ज़्यादा होती है और जिस्म में पट्ठों और हड्डियों में इसकी कमी हो जाती है। इस तरह दिमाग लबलबे को कहता है कि इंसुलिन तैयार करो, क्योंकि शुगर की मिकदार खून में ज़्यादा है। या तो वो इंसुलिन तैयार नहीं करता या फिर कम मिकदार में तैयार करता है और यहीं से मसला शुरू होता है। इससे पट्ठों को तवानाई मिलना बंद हो जाती है और खून में शुगर का लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। खून में शुगर की मिकदार ज़्यादा होती है जबकि लबलबा या तो इंसुलिन बना नहीं रहा होता या कम मिकदार में बनाता है, जिससे तवानाई की कमी हो जाती है। तवानाई की कमी की वजह से दिमाग इंसान में मीठे खाने की ख्वाहिश पैदा करता है ताकि मामला बेहतर हो सकें और जिस्म पट्ठों और हड्डियों को ताकत मिल सके। मगर खून की नालियों में शुगर की मिकदार बढ़ रही होती है और दिमाग लबलबे को कहता है कि इंसुलिन बनाओ। खून में शुगर की मिकदार 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ जाती है, जो कि निज़ामे दौरान खून के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती है, जिस पर हमारा निज़ाम जब इस वक्त तमाम मामलात को कंट्रोल कर रहा होता है वो इमरजेंसी नाफिज कर देता है और गुर्दों को कहता है कि इस शुगर को जो खून में ज़्यादा मिकदार में हो चुकी है इसे फिल्टर करो। इस वक्त गुर्दों का मुश्किल वक्त शुरू हो जाता है। गुर्दों को इस बात को तस्लीम करते हुए शुगर को फिल्टर करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल। जब ये सिलसिला रुकता नहीं है तो गुर्दे भी जवाब देना शुरू कर देते हैं। ये अजाफी काम को सरंजाम देते हुए नकारा होने की तरफ चल पड़ते हैं। पट्ठे और हड्डियां। जब तक शुगर के मॉलिक्यूल को इंसुलिन से तोड़ा ना जाए पट्ठे और हड्डियां जिस्म के दूसरे निज़ाम को तवानाई फराहम नहीं कर सकते, जिस पर मीठे खाने की ख्वाहिश इंसान में बढ़ती है। हड्डियां और पट्ठे कमज़ोर होते हैं और कुछ दिन, कुछ महीने और कुछ साल फिर इंसानी जिस्म एक ऐसी कमज़ोरी की तरफ चल पड़ता है जो तफ्तीशनाक होती है। होम्योपैथिक। किसी भी मर्ज में होम्योपैथिक में मर्ज का सबब जानना बहुत ज़रूरी है। सबब जानने के लिए मरीज की हिस्ट्री और अलामाल ली जाती हैं।
अगर हम मंदरजा बाला जिस्म में तब्दीलियों को गौर से देखें और लबलबे के अलावा भी बहुत सी वजूहात असरअंदाज होती हैं, दिमाग, निज़ाम वगैरह वगैरह, और यहीं से मसला शुरू होता है। इससे पट्ठों को तवानाई मिलना बंद हो जाती है और खून में शुगर का लेवल ज्यादा होना शुरू हो जाता है। खून में शुगर की मिकदार ज्यादा होती है जबकि लबलबा या तो इंसुलिन बना नहीं रहा होता या कम मिकदार में बनाता है, जिससे तवानाई की कमी हो जाती है। तवानाई की कमी की वजह से दिमाग इंसान में मीठे खाने की ख्वाहिश पैदा करता है ताकि मामला बेहतर हो सके और जिस्म पट्ठों और हड्डियों को ताकत मिल सके, मगर खून की नालियों में शुगर की मिकदार बढ़ रही होती है और दिमाग लबलबे को कहता है कि इंसुलिन बनाओ। खून में शुगर की मिकदार 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ जाती है, जो कि निज़ाम दौरान खून के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती है, जिस पर हमारा निज़ाम जब इस वक्त तमाम मामलात को कंट्रोल कर रहा होता है वो इमरजेंसी नाफिज कर देता है और गुर्दों को कहता है कि इस शुगर को जो खून में ज्यादा मिकदार में हो चुकी है इसे फिल्टर करो। इस वक्त गुर्दों का मुश्किल वक्त शुरू हो जाता है। गुर्दों को इस बात को तस्लीम करते हुए शुगर को फिल्टर करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल। जब ये सिलसिला रुकता नहीं है तो गुर्दे भी जवाब देना शुरू कर देते हैं। ये अजाफी काम को सरंजाम देते हुए नकारा होने की तरफ चल पड़ते हैं। पट्ठे और हड्डियां। जब तक शुगर के मालिक्यूल को इंसुलिन से तोड़ा ना जाए, पट्ठे और हड्डियां जिस्म के दूसरे निज़ाम को तवानाई फराहम नहीं कर सकते, जिस पर मीठे खाने की ख्वाहिश इंसान में बढ़ती है। हड्डियां और पट्ठे कमज़ोर होते हैं और कुछ दिन, कुछ महीने और कुछ साल फिर इंसानी जिस्म एक ऐसी कमज़ोरी की तरफ चल पड़ता है जो तफ्तीशनाक होती है। होम्योपैथिक। किसी भी मर्ज में होम्योपैथिक में मर्ज का सबब जानना बहुत ज़रूरी है। सबब जानने के लिए मरीज की हिस्ट्री और अलामात ली जाती हैं। जिस्म में तब्दीलियों को गौर से देखें और लबलबे के अलावा भी बहुत सी वजूहात असरअंदाज होती हैं, दिमाग, निज़ाम वगैरह वगैरह। होम्योपैथिक अद्वियात। सिजीनियम, इसको ज़ियाबतीस में सबसे बेहतर तस्वर किया जाता है। इंसुलिन को ज़ियाबतीस के इलाज में इस्तेमाल करते हैं। पैंक्रीटिनियम लबलबे की खराबियों में नहायत कामयाबी से इस्तेमाल होती है। यूरेनियम नाइट्रिकम पेशाब की मिकदार और शुगर पर असरअंदाज होती है। होम्योपैथिक अद्वियात जो के शुगर के असबाब को मद्देनजर रख कर दी जा सकती हैं। नेक्स्ट पल्साटिला, आयोडियम, जब्रांडी, मर्क, आर्सेनिक, अल्फा, सिफलंडर, जिम्निया, च्योंथस, एसिड फास, मास्कस, एडजेंटम, आर्मेट, अग्नीशिया वगैरह। किसी भी होम्योपैथिक अद्वियात को होम्योपैथिक डॉक्टर से ही उसका इंतखाब अलामात की रोशनी में करवाएं। ऐसे मरीज जिसमें शुगर टेस्ट में नहीं आती मगर इनको शक रहता है कि मुझे शुगर है, यानी कि टेस्ट में वो किसी टेस्ट में शुगर नहीं आ रही मगर फिर भी उन्हें शक है कि हमें शुगर है, उसके लिए जीटीटी टेस्ट किया जाता है। इस बात का ख्याल रखा जाए कि ये टेस्ट कभी भी ऐसे मरीजों में नहीं किया जाता जिसको ब्लड शुगर टेस्ट में शुगर आ रही हो या HbA1c टेस्ट में आ रही हो। अब तक के लिए इजाज़त दें।